ऑल जॉब नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, IBPS SO की वैकेंसीज भी आउट हो चुकी है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखते हैं कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं। IT ऑफिसर, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, HR और पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 है ये सारे। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग बैंक की हैं BOB, कैनरा, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, PNB, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। इसकी भी फ्रेंड्स आज ही 1 से 21 अगस्त तक लास्ट डेट है। ठीक है, और पेमेंट की भी लास्ट डेट 21 अगस्त तक है। प्री आपका जो होगा वो दिसंबर में होगा। लास्ट ईयर 31 या 30 दिसंबर को हुआ था इसका प्री। और हाँ देखो, इस बार भी वही है 30 दिसंबर या फिर 31 दिसंबर को। और जो आपका रिज़ल्ट है इसका जनवरी में आ जाता है। और कॉल लेटर आपका डाउनलोड करने का मेंस का जनवरी में आ जाएगा। और मेंस एग्जामिनेशन आपका 28 जनवरी को है। तो देखो काफ़ी मतलब हाँ, 1 मंथ का ही टाइम मिला। पिछली बार भी ऐसी था कुछ 22 या 28 ऐसे ही था कुछ। ठीक है, और जो मेंस एग्जामिनेशन इसका रिज़ल्ट है फरवरी में आ जाएगा। और डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू फरवरी या फिर मार्च। कंडक्ट होगा आपका इंटरव्यू फरवरी या फिर मार्च में। और प्रोविजनल अलॉटमेंट इसकी भी 1 अप्रैल 2024 को आएगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। मिनिमम एज 20, मैक्सिमम 30। अ कैंडिडेट मस्ट हैव नॉट बीन अर्लियर बॉर्न 2 अगस्त 1993 से जिसका भी पहले डेट ऑफ बर्थ है वो एलिजिबल नहीं है। और नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2003। ठीक है, वो ये इसमें भी SC ST के लिए एज रिलैक्सेशन जो अपर एज लिमिट है वो 5 साल का है। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का, PWBD के लिए 10 साल का, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 का, और पर्सन अफेक्टेड बाय राइट्स 5 ईयर्स। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं और क्या है इसमें। ये दिए फ्रेंड्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। IT ऑफिसर स्केल 1 के लिए मिनिमम एज 20, मैक्सिमम 30 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी 4 ईयर इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस में BTech। ठीक है, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर कंप्यूटर साइंस, IT, कंप्यूटर एप्लीकेशन में। ग्रेजुएट हैविंग पास्ट DOE B लेवल। ठीक है, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर के लिए 4 साल की डिग्री होनी चाहिए। एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, बाकी एग्री ये देख सकते हैं आप। ठीक है, राजभाषा अधिकारी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए आपकी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट डिग्री। ग्रेजुएशन लेवल में आपने पढ़ा होना चाहिए। या फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए संस्कृत में विद इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट इन द डिग्री ग्रेजुएशन लेवल। और लॉ ऑफिसर स्केल 1 के लिए बैचलर डिग्री चाहिए इन लॉ में, LLB, एंड एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल। HR और पर्सनल ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट एंड 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन, HR और HRD सोशल वर्क। ठीक है, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए आपका ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर फुल टाइम MMS मार्केटिंग और 2 ईयर्स फुल टाइम MBA मार्केटिंग, 2 ईयर्स फुल टाइम PG DBA या फिर PG DBM, PG PM, PG DM विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ डुअल स्पेशलाइजेशन जिन्होंने की है दोनों में, वन ऑफ द फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन शुड बी इन द फील्ड प्रेस्क्राइब्ड इन केस ऑफ मेजर और माइनर स्पेशलाइजेशन। Major specialization should be in the stream prescribed. Candidate having postgraduate degree, MMS or MBA or PG diploma with more than 2 specializations are not eligible to apply. ठीक है, candidate should ensure that the education qualification possessed by them shall be as per the prescribed educational qualification mentioned in the notification. Okay. तो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सारे होने चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी वही है इसमें 175 SC ST और PWBD के लिए। बाकी अदर कैटेगरीज जनरल, EWS और OBC के लिए 850 है। ठीक है, इसमें भी फ्रेंड्स वही होता है आपका जो स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन का प्री होता है। इंग्लिश ये लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए इंग्लिश 50 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स का होगा और 40 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन होगा। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स,
टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 40 मिनट्स टाइम। टोटल मैक्सिमम मार्क्स 125 का, टोटल क्वेश्चन 150 हैं, ठीक है। और जो IT ऑफिसर, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर, इनका सेम रहता है पैटर्न। प्री का जो है इंग्लिश में 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स का आएगा, मतलब हाफ, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन आपका 40 मिनट्स होता है। इसकी कट ऑफ फ्रेंड्स 88 आउट ऑफ 125, 88, 90 ऐसी समथिंग जाती है, ठीक है। रीजनिंग की 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 40 मिनट्स का टाइम। और क्वांट में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के और 40 मिनट का टाइम, ठीक है। कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ एज डिसाइडेड बाय IBPS, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ भी जाती है और ओवरऑल भी जाती है इसमें। और जो मेंस एग्जामिनेशन है ना, लॉ ऑफिसर, IT ऑफिसर एंड एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर एंड HR और पर्सनल एंड मार्केटिंग का, उसमें आपका जो भी फ्रेंड्स प्रोफेशनल नॉलेज है, जैसे BTech जिसकी कंप्यूटर साइंस में, उसके कंप्यूटर साइंस से 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होते हैं और टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट्स का। और जो राजभाषा अधिकारी का है, उनका प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव 45 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स का, और डिस्क्रिप्टिव भी होता है इनका जो राजभाषा अधिकारी वालों का है, और 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग होती है, वही 1/4 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। गेट्स मैशर्स चैनल है, वहाँ से आप लोग SOIT की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, उनकी प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा है किस टाइप से आपको अप्लाई करना है, ओके। डिक्लेरेशन इसमें भी सेम वही है, आई जो भी आपका नेम है, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन शुड बी प्रॉपरली स्कैंड होनी चाहिए एंड शुड नॉट बी स्मज्ड और ब्लर्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 850 फीस है, 175 बाकियों के लिए। सो अब देख लेते हैं फ्रेंड्स वैकेंसीज कितनी है इसमें। यहाँ पे भी देखो, कॉल लेटर जो है प्री का, वो आपका कलेक्ट नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर में, वो आपको ड्यूली स्टैम्प करके दे दिया जाएगा, और फिर उसको आपको मेंस एग्जामिनेशन जब आपका होगा, अगर प्री क्लियर होगा तो वहाँ पे आपको प्री का कॉल लेटर भी चाहिए होगा, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म और जो भी जब भी आप पेमेंट करते हैं तो प्रिंट उसका निकाल लीजिए, निकाल के सेव कर लिया कीजिए एक फ़ोल्डर बना के, ठीक है। सो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं आप। बैंक ऑफ बड़ौदा भी नॉट रिपोर्टिंग है, बैंक ऑफ इंडिया ने तो 000 की है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी अभी नॉट रिपोर्टेड, कैनरा भी NR है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की SC की 60 है, ST की 30, OBC की 108, EWS की 40 और अनरिजर्व्ड की 162, टोटल 400 पोस्ट हैं। ये है आपकी एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर की, ठीक है। तो टोटल पोस्ट बता देती हूँ मैं, उसकी 500 है, बाकी अनरिजर्व्ड की 203, EWS की 50 है और OBC की 135, ST की 37 और SC की 75 है। और जो HR और पर्सनल ऑफिसर हैं, उनकी टोटल वैकेंसीज आई हैं अभी, अनरिजर्व्ड की 17, टोटल 31 है। अभी बहुत सारे बैंक नॉट रिपोर्टेड NR लिखा है, तो यहाँ पे वैकेंसी ऐड हो सकती है, ओके। IT ऑफिसर की देख लेते हैं कितनी वैकेंसी आई है, 49 वैकेंसी, टोटल 120 ऐसी आती है, इसकी बहुत ही कम आती है वैकेंसीज। पिछली बार भी पता 20 की कितनी थी जनरल की, इस बार शायद 49 समथिंग है, ठीक है। सो ये देख लेते हैं, EWS की 13 है, OBC की 32 है, ST की 8, SC की 18। लॉ ऑफिसर की आप टोटल वैकेंसी देख सकते हैं 10 है, बाकी अभी इसमें ऐड हो सकती है, नॉट रिपोर्टेड बहुत सारे बैंक है। मार्केटिंग ऑफिसर की टोटल 700 पोस्ट हैं, इसमें ठीक है ये वैकेंसी, अनरिजर्व्ड की 284 है, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। राजभाषा अधिकारी स्केल 1 की 41 टोटल पोस्ट हैं, बाकी अभी बहुत सारे बैंक नॉट रिपोर्टेड हैं, तो इसमें ऐड हो सकती है। यहाँ पे लिखा है ना, वैकेंसी नॉट रिपोर्टेड मे इंक्लूड बैकलॉग वैकेंसी फॉर सम बैंक्स। बाकी फ्रेंड्स यहाँ से आप सेंटर देख सकते हैं, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करेंगे
तो आपका सेंटर वहीं पे आएगा। जैसे हिमाचल प्रदेश वालों का जो प्री का सेंटर है वो बिलासपुर में आता है, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सोलन। मेंस जो है आपका वो बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला और सोलन 4 सेंटर दिए हैं मेंस के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है आपकी एसओ की वैकेंसीज। सो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन करा दूंगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। सो अब लग जाइए एग्जाम, बैक टू बैक लाइंड अप हैं। कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। गुड नाइट।